पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। डालते हैं नजर आज की पहली खबर पर। अगर कोई काम जनहित में हो, जो बुराई को अच्छाई में बदले, वो जरूर करना चाहिए। और यही किया उस महिला ने जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। जी हां, ये मामला इंदौर के मल्हारगंज इलाके का है। यहां की एक महिला ने अपने पति को गांजा और स्मैक बेचने के आरोप में गिरफ्तार करवाया। सोमवार को महिला ने पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से फोन पर बताया कि उसका पति बुद्ध किरण भिड़े कॉलेज और हॉस्टल के बच्चों को नशे का सामान सप्लाई करता है। महिला ने मादक पदार्थों, स्मैक और गांजा से जुड़ा एक वीडियो भी कमिश्नर को भेजा था। वीडियो देखने के बाद कमिश्नर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद सोमवार रात को पुलिस ने महालक्ष्मी नगर स्थित पान दुकान पर दबिश देकर बुद्ध किरण को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को उसके घर भी ले गई, जहां से गांजा जब्त किया गया। लसूड़िया पुलिस की पूछताछ में आरोपी बुद्ध किरण ने बताया कि वह सनावद के पास धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति और छोटी ग्वालटोली क्षेत्र से एक अन्य व्यक्ति से मादक पदार्थ खरीदता था। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। ये देखिए, ये मेरा पति, इनकी शॉप है बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पे। ये गुटखा पाउच बेचने की आड़ में ये सारी चीज़ें बेचते हैं। इसमें मेरे पति बुद्ध किरण भिड़े, उसके पिताश्री शेषराव भिड़े, माता शोभा भिड़े और देवर भीमराव भिड़े और उनके दो जवाई दिलीप तायड़े और दीपक खरात, ये सब यही काम करते हैं। अगर बाहर भेजना हो तो ये दोनों जवाई भेजते हैं और दुकान से ये लोग वहीं से बेचते हैं। और मैंने आज, मेरा पति घर पे नहीं है तो हिम्मत जुटा के ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वो मुझे मारता पीटता है और बोलता है कि मत बोल, मुझे जो काम करना है करने दे। तो आज मैंने ये वीडियो बनाया है। कमिश्नर साहब ने जो नशा मुक्ति का अभियान चलाया है, उससे मैं प्रभावित होकर आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए सर। इंदौर के बड़े गणपति से लेकर एमजी रोड तक मेट्रो प्रोजेक्ट्स के कारण एक बुजुर्ग विधवा महिला की समस्या सामने आई है। उनका घर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए हटाया जा रहा है, जिससे वे बेघर हो जाएंगी। यह मामला आज कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान सामने आया। बुजुर्ग महिला ने अपनी समस्या बताई और अधिकारियों को लिखित में शिकायत की है। उन्होंने कहा, अगर मेरा घर टूट गया तो मैं बेघर हो जाऊंगी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं एक विधवा महिला हूं। बुजुर्ग महिला ने जिला प्रशासन और मेट्रो प्रोजेक्ट से अपील की है कि उन्हें पहले रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान दिया जाए। उन्होंने कहा कि भले ही मेरा घर जा रहा है, लेकिन मुझे रहने के लिए कहीं उचित व्यवस्था करवा दीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंदौर की जनसुनवाई जरूरतमंदों का सहारा बनती जा रही है, जहां हाथों हाथ समस्याओं का निराकरण हो रहा है। दिव्यांगजन और अन्य आवेदक भी खुशी जता रहे हैं। इसी के चलते इंदौर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान एक नवाचार किया गया, जिससे समस्या को लेकर आने वाले लोगों को काफी मदद भी मिल रही है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जनसुनवाई में एक नई पहल शुरू की है। अब गेट पर ही तहसीलदार और पुलिस अधिकारी खड़े हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं। इससे लोगों को अपनी समस्या लेकर संबंधित विभाग तक पहुंचने में काफी आसानी हो रही है। यह अधिकारी लोगों की समस्या सुनकर उन्हें संबंधित विभाग तक पहुंचा रहे हैं। इससे लोगों को अपनी समस्या के समाधान के लिए इंदौर कलेक्ट्रेट में अब चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। इंदौर में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 60 लाख रुपए की बड़ी चोरी की है। जिस वक्त यह वारदात हुई, पीड़ित परिवार मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया हुआ था। बाणगंगा के डागर मोहल्ला निवासी मनीषा और विनोद यादव ने बताया कि यात्रा के दौरान चोरों ने उनके घर के ताले तोड़े और अलमारी में रखी भारी भरकम नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। बता दें, पीड़ित ने हाल ही में रामनगर इलाके में अपना एक प्लॉट बेचा था, जिससे 35 लाख रुपए नगद मिले थे और वो उसने उसके घर में रख रखे थे। इस तरह जेवर और नकदी समेत कुल 60 लाख का माल चोरों ने पार कर दिया है, जिसमें घर में रखे तकरीबन 25 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी शामिल हैं। जब परिवार यात्रा से वापस लौटा तो घटना का पता चला। इस मामले में पुलिस को किसी करीबी पर शक जा रहा है। फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार कुछ संदिग्धों की पहचान हुई है, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा उस वक्त चकित रह गए जब एक बच्चे ने उन्हें बिस्किट का एक पैकेट दिया। बच्चे की मासूमियत देखकर कलेक्टर वर्मा रुआ रुआ हो गए।
जी हाँ, ये बच्चा वही है जिसकी कभी कलेक्टर वर्मा ने किडनी इलाज के लिए मदद की थी। अब 12 वर्षीय तैयब की सेहत में काफी सुधार है, जो जन सुनवाई के दौरान उन्हें शुक्रिया करने आया था। बच्चे ने अपनी गुल्लक से निकले पैसे से कलेक्टर साहब के लिए बिस्किट का पैकेट खरीदा और उन्हें देने पहुंच गया। साथ ही बच्चे ने कलेक्टर साहब को धन्यवाद भी दिया। बता दें, बच्चे के पिता की माली हालत बहुत खराब है, मजदूरी कर जैसे तैसे परिवार का गुजारा बसर करते हैं। ऐसे समय में कलेक्टर वर्मा की मदद से बच्चा आज सेहतमंद है। कलेक्टर ने तैयब को उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। अब देखिए, बहुत भावुक क्षण है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निरंतर जन सुनवाई में सभी जो आवेदक आते हैं उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से स्वास्थ्य संकट बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय लोगों और अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार इस कॉलोनी में दूषित पानी से हाल ही में 2 और नए लोगों की मौत दर्ज की गई है, जिससे मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें, 75 साल के बुजुर्ग शालिग्राम ठाकुर की सोमवार रात 2 साल की बच्ची रिया की मौत मंगलवार को हो गई। गंदे पानी से अब तक कुल 35 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इससे पहले भी इसी पानी से कई लोग बीमार पड़े और अस्पतालों में भर्ती हुए थे। पानी में संदिग्ध प्रदूषक और सीवेज के मिश्रण के कारण उल्टी दस्त जैसी जल जनित बीमारियां फैल गई थी, जिससे कई लोग इलाज करा रहे थे। बीमारी के डर के कारण स्थानीय लोग बोतल बंद पानी, आरओ फिल्टर और उबले पानी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में पानी की आपूर्ति और पाइपलाइन सुधार के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन बढ़ती मौतों से जनता का आक्रोश जारी है। इंदौर ट्रैफिक पुलिस हेलमेट को लेकर जागरूकता के साथ चालानी कार्रवाई भी कर रही है। सोमवार को सुबह से लेकर रात तक चले इस अभियान में पुलिस ने बिना हेलमेट चलाने वाले 1351 लोगों पर चालानी कार्रवाई की। साथ ही पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वे हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं। सड़क दुर्घटना में सिर की चोटों से होने वाली मौतों को रोकने के लिए और लोगों में सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से इंदौर ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को जागरूक कर रही है। साथ ही लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर देश भर में चर्चाएं चल रही हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से संवाद करते हुए बजट को सबका साथ सबका विकास की भावना से तैयार बताया। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसमें युवाओं के सुझावों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि 2013 में जहां बजट का आकार लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का था, वहीं अब कहा गया है कि सभी को पता है कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है और आम लोगों की जीवन शैली बेहतर हो रही है। ये 1 लाख करोड़ रुपया नहीं, 98,000 करोड़ रुपीज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना हम लाए। 98,000 करोड़ रुपीज की आपके लिए 98,000 करोड़ रुपीज की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लाए। उसमें जिसको नई नौकरी मिलेगी उसको हमें 15,000 रुपया देना था और जो नौकरी देंगे उसको 3,000 देना था। तो ये योजना चालू हुई अगस्त महीने से। उन्होंने बजट में, जब बजट में ही योजना की घोषणा हुई तो बजट में फंड एलोकेट हो गया। अभी ये योजना अगस्त से लागू हुई। अगस्त से लागू हुई तो पैसा किसको देना है? तो स्कीम ऐसी बनी कि 6 महीने कंटिन्यूस जिसको नौकरी करी हो उसको 15,000, 7,000, 7,000 देना है। तो ये फरवरी मार्च में पहला 10 लाख का स्लॉट आएगा। तो पैसा तो आवंटित कर दिया था, लेकिन 10 लाख का स्लॉट मार्च में आएगा और बाद में अप्रैल में आएगा। तो ये बजट कैरी फॉरवर्ड होगा। बजट आवंटन करना एक बात है और ये बजट का उपयोग होना, तो उपयोग थोड़ा लेट होगा। तो समझ लो कि आपने कहा कि 1 लाख करोड़ है, 34,000 करोड़ है, तो अगले साल में 34,000 से ज्यादा आएगा। कुल मिला के 1 लाख करोड़ रुपया हमें खर्च करना है तो हो जाएगा। इंदौर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई पीड़ितों के लिए आशीर्वाद साबित होते हुए नजर आ रही है। पीड़ितों को न्याय मिला और मदद भी कलेक्टर द्वारा दी गई। आज जन सुनवाई में 293 शिकायतें आई। सभी आवेदकों का सुना गया और सभी की समस्या का समाधान समय सीमा में करने से संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर वर्मा ने बताया कि आज की जन सुनवाई में आर्थिक सहायता, परिवार विवाद, जमीनी विवाद और पुलिस विभाग से संबंधित मामले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वे चाहते हैं कि हर आवेदक के आवेदन का निराकरण हो। यही नहीं,
जन सुनवाई में पति पत्नी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट की आर्थिक सहायता का आश्वासन भी दिया गया। इसके साथ ही कई जनहित मुद्दों को हल करते हुए पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है। कलेक्टर वर्मा ने बताया कि वे जन सुनवाई में आने वाले सभी आवेदकों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, लगभग 293 आवेदन आज प्राप्त हुए हैं और विभिन्न विषयों के ये आवेदन थे, जिसमें स्थापना संबंधी जो आसपास की आपस में लड़ाई की शिकायतें होती हैं, कब्जे की शिकायत, आर्थिक सहायता के इस प्रकार के बिंदु आए, सबका निराकरण किया जा रहा है। जो मौके पे निराकरण के योग्य थे उनका निराकरण कर दिया गया, बाकी सभी के आवेदनों को ले लिया गया, समय सीमा पर इन पर कार्रवाई की जा रही है। और हम यही चाहते हैं कि हर आवेदक का आवेदन लेके उस पर समय सीमा में कार्रवाई हो, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश भी हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पे भी कार्रवाई हो रही है और हम लोग आगे इस प्रकार कार्य करते रहेंगे। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला सोने चांदी के जेवर और नकदी रुपए लेकर तांत्रिक के साथ फरार हो गई। पूरे ही मामले में पुलिस ने जांच के बाद महिला को भोपाल से बरामद कर लिया है, जिससे कुछ नकदी और सोने चांदी के जेवर बरामद कर लिए गए हैं। महिला से पूछताछ की जा रही है। जानकारी देते हुए एसीपी रुबीना मिजबानी ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज होने के बाद महिला के परिवार के बयान लिए गए, वहीं उसके पति को बयान लिए गए थे। दोनों के बयान अलग अलग नोट किए गए। इसके बाद दोनों को बयान के आधार पर आगे की जांच की गई है, जबकि तकनीकी जांच अभी बाकी है। महिला की लोकेशन भोपाल से मिली है, जिसे वह दस्तयाब कर लिया गया है। महिला के पास से कुछ नकदी राशि और सोने चांदी के जेवर बरामद किए। थाना बाणगंगा अंतर्गत भागीरथपुरा क्षेत्र के व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिस पर से गुमशुदगी दर्ज की गई थी और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हम उसकी जांच भी कर रहे थे। बहुत सारी बातें उसमें अलग अलग तरह की आ रही थी, जिसमें पति के द्वारा अलग स्टेटमेंट दिए जा रहे थे, परिजनों के द्वारा जो उसके लड़की के माता पिता मायके पक्ष है उनके अलग स्टेटमेंट दिए जा रहे थे। दोनों को हमने एनालिसिस किया, साथ ही उसके बाद उसमें जो टेक्निकल डेटा थे उन सभी टेक्निकल डेटा को हमने कलेक्ट कर एक टीम भोपाल रवाना की थी, जहां से लड़की को दस्तयाब किया गया है। और जो लड़का है उसका नाम राकेश जाटव बताते हैं, जिसकी तस्दीक की गई है। राकेश जाटव महिला द्वारा अपने पति से परेशान होकर जाना बताया गया था। रुक करते अगली खबर की तरफ। एरोड्रम थाना क्षेत्र के विदेशी नगर में ग्रह शांति पूजा के दौरान एक पंडित द्वारा महिला से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पंडित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला और उनके 2 बच्चे थे घर पे और उनके जो रिश्तेदार थे पुजारी, उन्हीं को बुलाया गया था। तो महिला के जो हस्बैंड थे उस समय किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो उसी समय जब ये पूजा अर्चना की जा रही थी, तो जो पुजारी था उनने महिला को रूम में अकेला पाके उनके साथ भी बैड टच किया गया और उनसे ये कहा गया कि ये सब चीज़ें जरूरी होती हैं ढंग से ग्रह शांति करने के लिए। तो उसके बाद महिला आक्रोशित हुई और महिला ने फिर जो है थाने के नंबर पे कॉल किया। उसके बाद तत्काल FRV और बीट को भेजा गया घर पे और जो पुजारी थे उनको पुलिस अभिरक्षा में लेके थाने पे लाया गया। इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे इजाजत लूंगा। जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।